दोस्तों ये जो दो फैन थे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर खुशदिल शाह और बाकी सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे गाली दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसा ये बहुत ही अच्छा जगह जहाँ पे मैच खेला जा रहा था, वनडे मैच, और पाकिस्तान की टीम हार गई। ऐसे में यहाँ पर खुशदिल शाह यहाँ पे लड़ाई करने लगे। दो अफगानी फैन बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो अफगानी फैन थे जो पाकिस्तान टीम क्रिकेट को यहाँ पर गाली दे रहे थे। फैन का रिएक्शन देखिए क्या था। वैसे तो खुशदिल का ये कहना था कि वो रोकने जा रहे थे उस फैन को, और ऐसा सीन हो गया था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान की गलती है? तो टीम पाकिस्तान की हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं दो तीन चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे। उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बज़ाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी? इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, आवाज़ें भी कसते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े, और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या है? वहां पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपको आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड़ पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है, और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है। तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स को होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है। हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तों के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तों के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को, वो खुशदिल शाह पश्तों में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला, उसने फिर पश्तों में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इज के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफगानी ने, अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफगानी फ़ैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराज़गी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फ़ैन हो जिनको अफगानिस्तान से नाराज़गी हो। मगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफगानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे, ये तुक नहीं बनता। सेम अफगानिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बराबर, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा भला बोलते हैं। आप कौन होते हैं? पहली बात तो ये है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला तो खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया, और मैं अफसोस है मुझे, बहुत ही अफसोस के साथ, कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग खुशदिल पर ही तनकीद का निशाना बन रहे हैं। पाई चंगा खेल लाना सीगा, गलदा नहीं पता दे पाजी, जुबान में बंद करो, दिमाग में इस्तेमाल करो। ये क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद होती रहती है, कोई नहीं लड़ता। क्रिकेटर्स पर आवाज़ कसने से कोई क्रिकेटर उठ के लड़ाई करना नहीं शुरू कर देता। ये खुशदिल शाह को कराची के अंदर मैंने खुद देखा था कि पर्ची पर्ची की आवाज़ें लोग लगा रहे थे, उसने कुछ भी नहीं कहा था।
फील्डिंग के दौरान बाउंड्री के ऊपर खलल उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई नहीं, मेरे ही लोग हैं, कोई मसला नहीं है। ये खुशदिल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब खुशदिल ने अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद सबने कहा कि यार अच्छा टीम में शामिल किया है, ठीक है। अब खुशदिल तो खेल ही नहीं रहा वनडे में, उसको क्या जरूरत है गुस्सा करने पे? अगर कोई तनकीद की, अगर कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है तो वो तो खेला ही नहीं है। उसने रेक्ट उस पर किया जब अफगानी फैन ने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। वैसे आपने मुझे कितने व्लॉग देखे, मैंने कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पर, कभी अफगानी क्रिकेटर पर कोई बात नहीं की है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैंने कभी कोई बात नहीं की। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स करते होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के 1-2 व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं टीम के चक्कर में, ठीक है, सेम। बट मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये अफगानी फैंस को एक अजीब किस्म की मिर्ची है, माजरत के साथ कुछ को कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ये मैंने भी 4 टूर कवर किए हुए हैं। हालांकि इंडियन फैंस बैठे होते हैं वो कोई बात नहीं करते हैं, कहीं कहीं होता है ऐसा, मिर्च मसाला लगा लेते हैं, चेज़ेबाजी हो जाती है, वो उसमें कोई नहीं है। बट मगर ये बात वो करना कि आप देश के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत बता रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं पाकिस्तानी फ़ैन को भी ये कहूँगा कि आप सोचिए अफगानिस्तान का मैच चल रहा हो, आप मुट्ठी भर वहाँ पे खड़े हों और आप अफगानिस्तान पे बात करके दिखा दी, उनकी टीम के ऊपर बात कर। मैं नहीं कह रहा कि करें, मैं डिस्करेज करता हूँ इस बात को, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आप उनकी टीम को कोई बात करके दिखाइएगा। आपको अफगानिस्तान फैन बता देंगे कि किसी देश के खिलाड़ियों को बात करने का मतलब क्या होता है। अभी आपको बताएं, तमाशाई के साथ खुशदिल शाह के उलझने के मामले से मुतालिक अपडेट यह है कि तमाशाई के पश्तों में पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहने पर मामला बढ़ गया। खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े। टीम को तमाशाई की जानिब से पश्तों में गालियां दी गई, ज़राए की जानिब से बताया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर से बदजुबानी की मजम्मत। अफगान शहरी ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स पर नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तों में मजीद नाजेबा अल्फाज अदा किए। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान 2 क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा, तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजरे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था, उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद 1-2 क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहां फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया। जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे, तो उन्होंने 2 ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से। तो सबने इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद, मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया। और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और गालियां भी मां बहन की गालियां मुझे बताया गया है दी गई, जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप हरकत है। और अफगानी फैंस का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान सीरीज हारे, पाकिस्तान मैचेस हारे, आप कौन होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुरा भला कहने वाले? और जो दूसरा फैन था वो पंजाबी था। अब वो पंजाबी इंडियंस हो सकता है, वो पंजाबी पाकिस्तानी हो सकता है, ये भी अभी तक नहीं पता चल सका है। बट जो ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी थी, जब खुशदिल शाह ने इनको रोकने की कोशिश की तो फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने इन फैंस को बाकायदा
अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेके इनको ग्राउंड से बाहर तक छोड़ के आए। तो तब तक ये 2 फोटो जो थे ये बन चुके थे। अब इसका वीडियो भी है 2-3 फैंस के पास जिन्होंने वहां पर ऑटोग्राफ के लिए और प्लेयर से मुख्तलिफ सेल्फीज लेने के लिए खड़े हुए थे, बट वो वीडियो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी है। बट मैंने इसको चेक किया है कि ये एक अफगानी फैन था जो कि पश्तो के अंदर बुरा भला कह रहा था, और एक पंजाबी फैन था जो कि पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान मुल्क और नसीम शाह, इसके अलावा बाबर आजम और फिर खुशदिल शाह को भी इन्होंने गालियां दी। तो खुशदिल शाह ने फिर इनको रोक के कन्फ्रंट किया और खुशदिल शाह इनकी तरफ लपके बकायदा इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे थे पाकिस्तानी टीम को। देखें, हार जीत होती रहती है, और पहले तो यह है कि अफगानी फैंस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरीके से बुरा भला कहना बनता नहीं है। मुझे नहीं समझ आती है कि अफगान फैंस का क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान टीम को बुरा भला कह रहे हैं। पता नहीं इनके अंदर कौन सा ऐसा गुस्सा है जिसको वो निकाल रहे हैं। देखिए, हमारी टीम हारी है, हम टीम की हार के ऊपर तनकीद करते हैं, और कोई भी क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो पंजाबी फैन जो है वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, कोई भी है, भाई आपका नहीं बनता है प्लेयर्स को गालियां देना और उनकी मां बहनों को इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर गालियां देना। मुझे यहां तक भी पता चला है, अब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी क्योंकि अभी रिसेंट ये वाकया पेश आया है कि ये जो फैंस थे ये डग आउट के सामने बैठे हुए थे और इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से पहले 1-2 मरतबा पानी भी मांगा और इनको पानी भी दिया गया और ये वहां बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारने के बाद शेक हैंड करके ड्रेसिंग रूम में आई और फिर ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स जो हैं वो वापस जाने लगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, तो जो प्लेयर्स नीचे गुजरते गए वहां पर सैकड़ों की तादाद में फैंस खड़े हुए थे जो कि सेल्फीज बना रहे थे। बाद में रिजवान ने बहुत सारे क्रिकेट फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई सेल्फीज बना रहा था। लेकिन इस तरीके से अब्यूज करना ये ज्यादती है और ये किसी भी सूरत के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले फ्लोरिडा के अंदर भी हारिस रूफ को उसकी फैमिली के सामने बुरा भला कहा गया, उनकी वाइफ उनको रोकती रही, बट हारिस भाग के उन्होंने उन फैंस को चेज करने की कोशिश की है। तो अब ये वाकया फिर एक मरतबा पेश आया है। देखें, अफगान फैंस का तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करें। हमारी टीम है, हारे या बुरे ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं। तनकीद आप करते हो, अगर आपको ज्यादा ही टीम की हार के ऊपर मसला है तो भाई आप अपने सोशल मीडिया पे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप तनकीद कर सकते हो, बट आप गालियां कैसे दे सकते हो? वहां पर पाकिस्तानी खवातीन खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने बाद में जितने भी लोग थे वीडियो की तलाश के अंदर सब लोगों से बात की, उन सब लोगों ने कहा कि एक पंजाबी में गालियां दे रहा था और एक पश्तो के अंदर गालियां देता जा रहा था, जो कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले जब हारिस रूफ के साथ फ्लोरिडा में वाकया पेश आया था तो तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कंडेम किया था और ये किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप हमारे स्टार्स को गालियां दें। हार जाते हैं आप तनकीद करो, आपको बुरा भला कहना है तो आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर, लेकिन प्लेयर्स को मुंह के ऊपर इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना ये कहीं पे भी नहीं होता है, किसी दुनिया के अंदर ये नहीं होता है।